मीनाक्षी जी, देखिए, बिहार की जो चर्चा हो रही है, और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। हमारी पार्टी जेडीयू बिहार में जो है, ये 2025 में चुनाव को बता रही हूँ कि जितना बड़ा राज्य है जहां पे एक साथ चुनाव कराना बहुत मुश्किल था, जबकि हमारी मांग थी कि वन फेज में इलेक्शन हो। बिहार में ही संभव हुआ है, 2 फेज में इलेक्शन हुआ है। और 2025 का मैं बात कर रही हूँ, मैं बहुत बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, समय समय के बाद में अब चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त किया गया और नक्सलियों की बात की गई। बिहार आज नक्सल मुक्त हो गया है क्योंकि यहाँ की सरकार ने काम किया। और जो, अगर मैं अमिताभ जी की बातों को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी भी जो मुद्दे हो सकते हैं वो राज्य के मुद्दे केंद्र पे हावी हो सकते हैं और केंद्र के मुद्दे राज्य पे हावी हो सकते हैं, अगर चुनाव आगे एक साथ कराते हैं तब भी। इससे एक सरकार जो केंद्र में है उस पर प्रेशर होगी, और खासकर डबल इंजन की सरकार, उन पर प्रेशर ज्यादा होगी, ना कि विपक्ष पे होगा। सरकार प्रतिबद्ध होगी कि उनको दोनों जगह इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा कि जनताओं को सुविधा होना मुख्यमंत्री चाहिए। हटा दिया। अनुराग जी, ये देखिए, ये पॉलिटिकल कमेंट है। अभी हम आपको लोगों ने गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। आपके तो नहीं, अनुराग जी, नीतीश जी को हटा दिया। अब आप बताइए, आप ज्ञान दे रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री बचा नहीं पाए आप। अरे बीजेपी वाले आपके मुख्यमंत्री हटा दिए। अनुप्रिया जी, यू कंटिन्यू। अनुप्रिया जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। मीनाक्षी जी को रोकिएगा, मीनाक्षी जी को रोकिएगा। देखिए, जिनको जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है वो हमसे सवाल पूछते हैं। आपको ये पता नहीं है, आपको ये पता नहीं, अनुराग जी को ये पता नहीं कि जनता क्या चाहती है। जनता ये चाहती है कि वैसे राजनेता और वैसे राजनीतिक दलों को हम दरकिनारा करें जिनके लिए परिवार मजबूरी है, जिनके लिए परिवार की आर्थिक बल मजबूती होती है। हमारे लिए तो जनता है। हमने तो, अगर हमने अलायंसेस को बदला है, हमने हमेशा जनता को हमें प्राथमिकता दी है, जनता के हित की काम की है। और इनको पता है समाजवादी पार्टी नहीं, ये बात तो ठीक है अनुराग जी, जो अनुप्रिया जी कह रही हैं, कभी समाजवादी पार्टी के लिए हर फूल और हर रंग जरूरी था, गुलदस्ते में हर फूल और हर रंग की जरूरत थी, और आज आपको केवल आम आदमी पार्टी की जरूरत है। लगातार नया फॉर्मूला आप नहीं बता रहे। मैं ऋतुराज जी को मौका देना चाह रही हूँ। एक मिनट में समय दीजिएगा कि जो अपने पार्टी के विचारधारा से स्ट्रिक्ट नहीं रह नहीं सकते, पीडीए का अर्थ पता अरे आप अपना मुख्यमंत्री नहीं बचा पाए और हमसे बात कर रही लंबी। अरे आप पहले नीतीश जी को मुख्यमंत्री हटा दिया गया, उनको दिल्ली भेज दिया। यही समझिए कि इनके लिए मजबूती क्या है। ठीक, अनुप्रिया जी, जनता मजबूरी है। अनुप्रिया जी, इतना धर्म संकट मत खड़ा करिए ना अनुराग जी के सामने। पी का मतलब अब वो क्या बताएंगे? पंडित बताएंगे या पीड़ित बताएंगे या परिवार बताएंगे? ऋतुराज जी, मौका अब आपके पास है। विचार स्पष्ट नहीं है इनके पास, तो ये क्या कहेंगे? हम तो सबको लेके चलते हैं, सारे टी लेके चलते हैं, सारे डी को लेके साथ चलते हैं, सारे ए को लेके साथ चलते हैं। आपकी आवाज़ हम अपने साथ रखते हैं। देखिए, आप ऋतुराज जी का समय खा रहे हैं। अनुराग जी, आप अपने साथी को समझाएं। ऋतुराज जी, आप अपने साथी को समझाएं, वो आपका समय ले रहे हैं। आप तो हिंदुस्तान को नफरत फैलाते हैं। हम सबको जोड़ के चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा सब हम भाई भाई। अब मुझे प्लीज ऋतुराज जी को स्क्रीन पर लेकर आए। सबको लेके ऋतुराज जी, मैं देखिए संवेदनशील विषय मैंने उठाया है। मुझे ये बताएं कि ठीक है, आपको वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कभी तो हम वन नेशन वन इलेक्शन पर ही थे। आने वाले समय में हम ऐसा क्या कर सकते हैं? बतौर एक पॉलिटिकल लीडर आप बताएं ना, आपकी पार्टी का स्टैंस क्या है? कैसे हम ये खर्च कम कर सकते हैं? लीडरशिप को इलेक्शन कैंपेन से बचा के गवर्नेंस पे लगा सकते हैं? मेडिकल स्कूल से जितने हमारे चाहे वो शिक्षक हो, ये कर्मी हो, उनको हम कैसे फिर उन्हीं के सेगमेंट तक ला के रख सकते हैं? मीनाक्षी जी, देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है वन नेशन वन इलेक्शन। कोई भी आदमी जब पहली बार सुनेगा उसको लगेगा कि ये होना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक सिंपल सा प्रश्न का जवाब भी हमारी बहन साजिया इल्मी नहीं दे पाई कि कैसे चुनाव कराएंगे। लेकिन दूसरी चीज आप देखो कि जवाब दीजिए, मुझे बताओ कि कहीं चुनाव हुआ, बीच में अगर सरकार गिर गई तो क्या होगा? क्या उसका कार्यकाल 5 साल का होगा या बचा हुआ समय का होगा? ये आप बताओ। इन्होंने कहा कि पैसे बचेंगे। अरे इससे ज्यादा पैसे तो भाजपा ही खर्च करते हैं एमपी एमएलए को खरीदने में, अलग हो सकते हैं, होंगे। ऋतुराज जी, ये पहला प्रश्न आपका अच्छा था। थोड़ी अकल बुनियादी एक बार सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए। थोड़ी सी कितनी चाहिए भाई साहब? वन वोट चोरी करना चाहते हैं, वन इलेक्शन वन एक बार गड़बड़ी करना चाहते हैं। इनकी नीयत में, अरे भाई साहब, बहुत बुनियादी चीज नहीं है तो ये पूरा मसौदा लेकर के आए, देशवासियों को बताएं, चर्चा का विषय बने। ऋतुराज जी, आपके पास सोल्यूशन क्या है? मैं सोल्यूशन ड्रिवन डिबेट में विश्वास करती हूँ, पॉलिटिकल चीटाकशी में नहीं। मीनाक्षी जी, एक मिनट, अनुप्रिया जी प्लीज, मैं आपसे बाकी सबकी आवाज प्लीज नीचे करें। मैं केवल ऋतुराज जी को संबोधित कर रही हूँ। ऋतुराज जी,
पॉलिटिकल छीटाकशी नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ कि सोल्यूशन क्या है आम आदमी पार्टी के पास? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, What do you have to offer? जी, सोल्यूशन की बात आप कर रहे हो। जो लोग एक बार में एक फेज में चुनाव नहीं करा पा रहे राज्यों में, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इनकी नीयत में समस्या है, इनकी नीयत में खोट है। मैं आपके पहले सवाल से फिर अमिताभ जी आपके पास आती हूँ। अमिताभ जी ये बताएं, जनता जो अभी ऋतुराज जी ने पूछा, अब एक चैलेंज ये है कि भाई अगर मान लीजिए कोalition सरकार है किसी राज्य में, गठबंधन की सरकार में किसी एक साथी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, सरकार डिरेल होने की स्थिति में आ गई, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ये वन नेशन वन इलेक्शन का फिर सिद्धांत कहां पर आकर खड़ा होगा? देखिए, जो राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के लीडरशिप में जो कमेटी बनी थी, उसकी जो रिपोर्ट है, उसमें आई थिंक दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं ऐसे प्रॉब्लम के। एक सॉल्यूशन तो है कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऐसा होता है 2 साल के बाद, तो जो भी नया राज्य का चुनाव होगा उसकी जो टर्म होगी असेंबली की, वो सिर्फ 3 साल होगी, वो 5 साल के लिए वो टर्म नहीं होगा। तभी जाकर के वो कोइंसाइड होगा हमेशा जो टेनर है लोकसभा का, ठीक है। दूसरी बात, ये एक्सेप्शंस और एबरेशंस की बात है, जरूर ऐसा होगा तो क्या होगा वो प्रावधान होना चाहिए। 2014 से लेकर के 2024 तक कितनी सरकारें भारत में बीच में गिर गई, ठीक है, या कितने जगह पर हंग असेंबली हुआ है भारत में। महाराष्ट्र का ही उदाहरण आपके सामने रखूं सर, महाराष्ट्र में हमने देखा कि किनकी कोalition की सरकार थी और फिर क्या परिस्थितियां पैदा हुई। लेकिन सरकार बन गई ना, गिरी नहीं ना। हाँ, एक सरकार गिरी, वो तो प्रोविजन अभी भी है कि भाई अगर कोई सरकार गिरती है और एक नया फॉर्मेशन क्लेम करता है और उसको असेंबली में मेजॉरिटी सपोर्ट मिल जाती है, तो वो सरकार कंटिन्यू रहती है, वो टर्म कंटिन्यू रहता है। जब सरकार बन नहीं पाती, जब वो चली जाती है प्रेसिडेंट रूल में या गवर्नर्स रूल में, सस्पेंडेड एनिमेशन में, उस केस में आई थिंक प्रावधान यही है वहां पर कि दोबारा जब चुनाव होगा तो उसका टर्म जो है वो 5 साल का नहीं होगा, एक शॉर्टर टेनर होगा। देखिए, पॉलिटिकल ऑपोजिशन तो जरूर है इसके लिए, और नंबर्स कहां से आएंगे वो वाली बात है, लेकिन मेरा एक कहना है कि 1952, 57, 62 और 67 में किस पार्टी की सरकार थी नेशनल लेवल पे? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और राज्यों में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लार्जली 52, 57, 62। तो क्या ये कहा जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन था, इसीलिए कांग्रेस की सरकार राज्यों में भी थी और सेंटर में भी थी? उस लॉजिक से तो यही है। जब 1967 में पहली बार, जिसको कहा जाता है फर्स्ट असॉल्ट ऑन कांग्रेस, 16 राज्यों में से 8 राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बनी थी, और उसका इंपैक्ट क्या हुआ था लोकसभा में? पहली बार कांग्रेस पार्टी जो हर बार 300 साढ़े 300 सीटें जीतती थी, वो 300 से नीचे आ गई थी 1967 में, ठीक है। तो जो पहले का सिस्टम था उसमें भी हमने देखा कि राज्यों में जो मजबूत होगा, जिसकी सरकारें बनेंगी, उसका इंपैक्ट लोकसभा में हमको देखने को मिल सकता है। तो जिसका संगठन मजबूत होगा, जिसके पास लीडरशिप मजबूत होगी, वो चुनाव जीतेगा, भले ही वो लोकसभा का हो या विधानसभा। ठीक।